हाँ, तो क्या हाल चाल। तो मैं हूँ सावेज, आपका फिजिक्स एजुकेटर, एंड मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है, लिख देता हूँ। लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग की थी। हमारा कुछ ज्यादा बड़ा लेक्चर वो नहीं था, आई थिंक 15 मिनट के आसपास का वो लेक्चर था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे कि मास और वॉल्यूम भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने चार्ज की यूनिट पढ़ी थी कूलम, और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। चार्ज की कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं, मिनी कूलम और माइक्रो कूलम। मिनी कूलम यानी कि 10 की पावर -3, और माइक्रो कूलम यानी कि 10 की पावर -6। उसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? चार्ज की प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास थी, चार्ज एडिटिव होता है यानी कि उसको ऐड किया जा सकता है। और सेकंड हमारे पास थी, चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है यानी कि चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज वेरी नहीं करता, चार्ज की एक फिक्स वैल्यू रहती है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की जो है एक फिक्स वैल्यू में निकलता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक कूलम अगर हमारे पास चार्ज है, ये हमने क्वेश्चन किया था कि एक कूलम अगर हमारे पास चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसका जो हमारा आंसर आया था वो आया था 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज में होते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना सेकंड टॉपिक, जो कि था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट से तुम लोग क्या समझते हो? किस चीज का फ्लो करना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। तो इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। ठीक है, इन अ वायर। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या आया था? इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? क्यू अपॉन में टी। इसको तुम्हें याद रखने हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ये एक सीरीज डिवाइस है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो होता है। रेजिस्टेंस की मीनिंग अभी हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। और ये किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? इस तरह से, ए प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे ये कनेक्ट किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास? वो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ बैटरी। बैटरी हमारे पास बेसिकली क्या होती है? बैटरी, एक मिनट, एक क्वेश्चन करो पहले। एक क्वेश्चन, हाँ ये, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद जिससे कि तुम्हारा वीडियो का। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। हमें करंट की वैल्यू दी गई है। तो अप्रोच हमारी बेसिकली वही रहेगी, क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, तो हमें दिया गया करंट, दिया गया आई की वैल्यू क्या है? 0.5 है। ठीक है, इज ड्रोन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम क्या दिया गया हमें? 10 मिनट्स, यानी कि 600 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें निकालना क्या है? क्यू। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे हमारे पास? क्यू इज, सॉरी, आई इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू बाई टी। ठीक है, तो आई हमारे पास क्या है? 0.5 इक्वल टू क्यू हमें निकालना है अपॉन में 600। ठीक है, तो
इसको हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल टू क्यू अपॉन में 600। ये इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 600 अपॉन में 2 इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो 600 अपॉन में 2 इक्वल टू क्यू, 300 इज इक्वल टू क्यू। चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 300 कूलम। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम थे पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि, या फिर पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस पर ही थे हम। तो उससे पहले मैं तुम्हें करंट समझाता हूँ। करंट, करंट हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स, ठीक है। करंट टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा। दो टाइप्स के होते हैं करंट, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, कन्वेंशनल, दूसरा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो कन्वेंशनल बेसिकली हम क्या होता है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसे हम कन्वेंशनल कहते हैं। असल में वैसे कोई चीज होती नहीं, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो करते हैं, और वही एक सच्चाई है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं क्या, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जो है वो अज्यूम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट दिशा में। इस ऐसे भी तुम याद रख सकते हो कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये तो नहीं पता, क्योंकि ऐसा पास्ट से चलता आ रहा है। हम करंट को ऐसा अज्यूम करते हैं, कन्वेंशनल करंट जो होता है उसको हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि, करंट को हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो इसमें क्या होता है, पहला फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें हमारे पास चार्ज फ्लो करता है, ये सिर्फ अज्यूम्ड है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन आउटर सर्किट। आउटर का इसका मतलब तुम छोड़ दो, इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। सेकंड, मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये क्या है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, थ्योरेटिकली है, और ये थ्योरेटिकली नहीं है। मतलब तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो करंट यूज होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। और जो तुम किताबों में पढ़ रहे हो इस टाइम 10th में, जो तुम पढ़ोगे वो कन्वेंशनल करंट है। और इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसके बारे में तुम थोड़ी जानकारी कब लोगे, 12th में जाकर लोगे, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज अज्यूम किया गया है, क्यों, क्योंकि हमारे जो पुराने जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी ऐसा ही माना है, तो हमें भी यही मानना पड़ेगा, और किताबों में भी यही लिखा है, ठीक है। तो मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं अपनी बैटरी पर। बैटरी हमारे पास क्या होती है, तुम लोगों ने देखा होगा। तो मान लीजिए हम एक बैटरी लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा बन गया बल्ब, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हम मानते क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है चार्ज वो फ्लो कर रहा है और इस तरह से बैटरी में चला जा रहा है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। असल में होता क्या है कि इस तरह से जाता है,
तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो होता है वो कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव से पॉजिटिव जो होता है वो कौन फ्लो करता है, चार्ज। ठीक है, ये कन्वेंशनल वाला करंट है, कन्वेंशनल। ये इलेक्ट्रिकल वाला करंट है, समझ गए। तो बैटरी के तुम्हारे इस तरह से दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से ही क्यों जाता है, ये तुम लोगों को रीजन पता है। पोटेंशियल से तुम लोगों को क्या समझ आता है, तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। एक मिनट मैं शराब कर देता हूँ, यहाँ तक तुम लोगों ने लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो वीडियो पीछे जाकर पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो पोटेंशियल से तुम लोग क्या समझते हो, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बेसिकली क्या थी। मान लो एक मान लो एक टंकी में तुमने पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से एक पाइप निकाल दिया और ये एक छोटी सी कैन में तुमने लगा दिया है। पानी जो है तुम्हारा वहां यहाँ तक भरा हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, mgh, जिसमें h क्या थी हमारे पास, हाइट फैक्टर। क्या h का फैक्टर क्या था हमारे पास, हाइट थी, यानी कि कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकते हो इतनी हाइट है, तो पोटेंशियल और ये इतनी हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हाइट ज्यादा है। तो पानी किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा, समझ गए। पानी इस तरफ फ्लो करेगा, ऑब्वियस है। और ये पानी कब फ्लो करना बंद कर जाएगा, ये तुम लोग बता सकते हो, ये तुम लोग बता सकते हो। पानी फ्लो करना तब बंद कर जाएगा जब पानी यहाँ तक पहुंच चुका होगा, ठीक है। यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होंगे, दोनों दोनों बर्तनों में जब बराबर पानी होगा तो वो फ्लो करना बंद कर जाएगा। उसी तरह से पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल हमारा बैटरी का होता है उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है, इसलिए वो चार्ज को धक्का दे पाता है और ऐसे ऐसे करके ये चला जाता है, ठीक है। और नेगेटिव वाले के पास जो होता है वो कम पोटेंशियल होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कम इक्विलिब्रियम, मेरा मतलब जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसी तरह से जब हमारी बैटरी कब काम करना बंद कर देती है, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो खत्म होती जाती है और इसके बराबर तक पहुंच जाती है, तो हमारा चार्ज जो है वो फ्लो करना बंद कर देता है और तुम्हारे जो वो डिवाइसेस होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। रिमोट वगैरह जो तुम्हारे टीवी के रिमोट वगैरह में भी सेल चलती है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल समझ लो पहले, एक मिनट यार। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, इट इज वर्क डन टू कैरी a charge from infinity to a certain point, ठीक है। तो पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर तुम लोगों को दोनों को एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वैसे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन टू कैरी चार्ज from a point to another। एक मिनट,
तो अब मैं तुम्हें दोनों को एक साथ समझाता हूँ कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस से तुम लोग समझ गए होंगे। डिफरेंस के लिए हमारे बेसिकली किस चीज की जरूरत पड़ती है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक हमारा इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और एक फाइनल पॉइंट होना चाहिए। पोटेंशियल में हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट है जिसको हम सर्टेन मान सकते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास दोनों पॉइंट नॉन होंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और यही तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेफिनेशन तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि वर्क डन एक चार्ज को इन्फिनिटी से और किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन किया गया उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है बोर्ड में, या डिफरेंस पूछ लेते हैं तो ये लिख के आ जाना, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये वोल्टेज होता है, V इज इक्वल टू वोल्टेज, पूरा लिख देता हूँ, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम, वर्क डन कर रहे हैं, अपॉन में किस क्या लेके आ रहे हैं, चार्ज, ठीक है। तो यही हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, वोल्टेज को हम किससे डिनोट करेंगे, V से, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय V, यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट है, वोल्ट्स, यूनिट हमारे पास है इसकी वोल्ट्स, ठीक है। वर्क डन W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और चार्ज को हम Q से करते हैं। इसी तरह से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो कि इट इज व्हेन व्हेन 1 जूल वर्क डन इज व्हेन वर्क, हाँ सॉरी, अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ कि व्हेन 1 जूल इज वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज कॉल्ड क्या, 1 वोल्ट, ठीक है। लिख दूं, लिख देता हूँ। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 जूल वर्क डन की हमारे पास यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क डन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहेंगे। समझ गए, 1 वोल्ट क्या होता है हमारे पास, जब 1 जूल का वर्क डन किया गया हो 1 कूलम चार्ज को लाने में, इसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। अब उसी तरह से मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर कि 6 वोल्ट का 6 वोल्ट है हमारे पास, और हमारे पास चार्ज क्या है, 1 कूलम है। तो हमारे पास बताओ वर्क डन कितना आएगा इसका, कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी, हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, ठीक है। तो वर्क डन भी हमारे पास क्या आएगा, 6 जूल, ठीक है। तुम्हारी जो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं, प्रेस वगैरह होती है, फैन वगैरह होते हैं, उन पर भी तुम कभी कभी वोल्टेज लिखा देखते हो, या तुम्हारे जो स्विच वगैरह होते हैं उन पर भी वोल्टेज लिखा आता है कि ये इतने इतने वोल्ट का करंट पास कर सकता है, या इतने वोल्ट का करंट देता है, तो उनमें यही वाली वोल्टेज यूज होती है। अब तुम्हारे जो घरों में बिजली जो आती है वो तुम्हारी कितने वोल्ट की आती है, वो तुम्हारी आती है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की जो होती है वो तुम्हारे घरों में बिजली आती है। यानी कि एक कूलम में कितना धक्का लग रहा है, 220 जूल्स उस पर वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए, आ जाए कुछ क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, क्या वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है हमारे पास? इट इज द इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा। और नेक्स्ट, हाँ, ये एक पैरेलल डिवाइस है, ठीक है, पैरेलल डिवाइस है। और क्या है, इसका रेजिस्टेंस जो है हाई रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है। पैरेलल और सीरीज के बारे में अभी हम जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब चीजें आ गया, तो अभी तुम उनके बारे में ज्यादा मत सोचना, वो मैं तुम्हें आगे जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, फिर तुम लोग उसको सोल्व करना। तो देखो, हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। एनर्जी, तुम्हें पता होगा कि एनर्जी और वर्क की वैसे डायमेंशन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। एनर्जी और वर्क की जो यूनिट जो होती है वो एक ही होती है, जूल, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, बेसिकली वर्क डन ही हमसे पूछ रहा है। हमें दिया क्या क्या है, ईच कूलोम्ब यानी कि 1 कूलोम्ब हमें चार्ज दिया गया है, 1 कूलोम्ब, ठीक है। और पासिंग थ्रू वोल्टेज कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, ठीक है। तो वोल्टेज हमारे पास क्या दिया गया है, 6 इक्वल टू W, W हमें निकालना है, Q हमें हमारे पास क्या दिया गया है 1, तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट नहीं सॉरी, W निकालना है तो 6 जूल्स, ठीक है। हर एक कूलम्ब पर कितनी एनर्जी हमारी हर एक चार्ज पर कितनी एनर्जी हमारी लगेगी, 6 जूल्स की लगेगी। तो इसको तुम लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और लास्ट, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हाउ मच वर्क इज डन। इस बार डायरेक्टली इसने वर्क ही बोल दिया, पिछली बार एनर्जी बोला था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। इस बार हमें चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम्ब दे दिया है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया है। करना हमें वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्या, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। वोल्टेज हमें कितना दिया गया है 12 इक्वल टू W हमें निकालना है, और कूलम्ब हमें कितना दिया गया है 2, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, W इज इक्वल टू 24 जूल्स। तो यहीं तक थे आज की क्लास, ठीक है। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने कुछ सिंबल्स के साथ अगली क्लास में, जो हम सिंबल्स पढ़ेंगे बैटरी वगैरह के, और फिर सर्किट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज के सेशन को हम इसी के साथ एंड करते हैं। रिवाइज करते रहना, मैंने अभी तक जो चीजें पढ़ाई है 2 सेशंस में, दोनों को रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास से पहले, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा, और तुम्हारे क्वेश्चंस में जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है और जो नहीं बनता है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।